जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिजनेस माइंड क्लासेस में। तो आज हम बंगाल के गवर्नर एंड गवर्नर जनरल के बारे में डिस्कस करेंगे। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था एंड बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना एंड बंगाल में द्वैत शासन कैसे लगी एंड उसका क्या क्या प्रभाव पड़े हमारे देश में, ये सारा चीज आज की क्लास में हम जानेंगे। तो आज हम बंगाल के गवर्नर के बारे में जानेंगे। तो जो आप देख रहे होंगे लिखा हुआ मेरा टॉपिक है। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का जो फर्स्ट गवर्नर था, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, वो कौन था? वो रॉबर्ट क्लाइव था। एंड बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था वो वैरेन हेस्टिंग था। गवर्नर पहले था, फर्स्ट टाइम में क्या था? वो गवर्नर था। बाद में गवर्नर जनरल का पोस्ट क्रिएट किया गया। बाद में गवर्नर जनरल से वायसराय बना, ठीक है ना। वो फिर पूरे भारत का वायसराय बना। ये पोस्ट ऐसे चलते रह गया। तो ये जब फर्स्ट जो रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल का गवर्नर बना, तो वो जो था रॉबर्ट क्लाइव, वो बंगाल में डायरकी ला दिया, यानी कि द्वैत शासन ला गया। तो आप डायरकी के बारे में जानेंगे क्या होता है। डायरकी क्या होता है देखेंगे। जो दीवानी होती थी बंगाल बिहार का, वो किसके हाथ में चला गया? जैसे कि देखेंगे डायरकी इन बंगाल, जो दीवानी थी, दीवानी जो थी बंगाल के, दीवानी किसको मिल गई? वो जो थी बंगाल, बंगाल की दीवानी एंड उड़ीसा एंड बिहार, ये दीवानी किसे प्राप्त हो गई? ये मोहम्मद रजा पहलवी जो थे, वो उनको उनके शासन काल में क्या हुआ, ये जो उनका जो था दीवानी, ये दीवानी कौन देता है? ये फर्रुखसियर टाइम पर आता है। फर्रुखसियर ये दीवानी किसको मिल जाती है? ईसीआई, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईसीआई को मिल जाती है। तो ये द्वैत शासन क्या होता है, डायरकी क्या होता है? जैसे कि वो बंगाल में नवाब का पोस्ट तो रहेगा, बट क्या करेंगे, जो नवाब पर जो हक होगा वो किसका होगा? वो ईसीआई का होगा। डायरेक्ट किसका होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे करती क्या थी देखेंगे कि बंगाल का नवाब बंगाल की कुर्सी पर तो बैठा है, वो शासक तो कहला रहा है, बट जो सारा कानून जो बना रहा था, सारा जो इम्प्लीमेंट कर रहा था, वो किसके द्वारा किया जा रहा था? वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जा रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो यहाँ से टैक्स भी कलेक्ट करती थी। वही दीवानी है बंगाल का, उड़ीसा का, बिहार का। ये जो सारा जो टैक्स कलेक्ट करता था वो कौन करता था? ईसीआई करता था। बट जनता की नजर में क्या था? वो जो टैक्स जो कलेक्ट कर रहा था वो वहां बंगाल के नवाब कर रहा था। तो आप सोचेंगे इनकी चाल क्या थी कि जनता की नजर में क्या हो कि हम टैक्स नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, टैक्स जो कलेक्ट कर रहा है वो तो वहां का नवाब है, और वहां का जो शासन जो आमतौर पे जो चला रहा है वो कौन चला रहा है? वो यही ईसीआई चला रहा है। टैक्स भी कौन ले रहा है? ईसीआई ले रहा है। बट नाम किसका हो रहा है? वो बंगाल के नवाब का नाम हो रहा है कि बंगाल के नवाब हमसे टैक्स वसूल कर रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं था, टैक्स वो ईसीआई को मिल रही थी। वहां पे क्या किया ईसीआई के द्वारा, क्या किया गया कि इसके वजह से वो जो मतलब हमारे जो लोकल लोग थे, लोकल लोगों का जो देखभाल होता था, कानून सानून, वो किसके द्वारा किया जाता था? वो इनके द्वारा किया जाता था। अगर आप दो लोग अगर आपस में झगड़ा कर लें, तो आप जब जाएंगे कहीं पे, कोई आपका जो समाज, आप झगड़ा को दोनों जब खत्म करने आएगा, वो कौन आएगा? वहां का जो मेन हेड मालिक होगा गांव का, वो जाएगा। तो वो हेड मालिक कौन था? वो ये नवाब था। कौन था? बंगाल का नवाब। तो नवाब को सिर्फ मुखौटा बनाकर रखा गया था कि लड़े झगड़े सब हमसे कोई मतलब नहीं है, बट उनको सिर्फ ईसीआई को, ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स चाहिए था। तो बंगाल का जो नवाब था वो सिर्फ मुखौटा था, उसका बस इतना ही काम था। अंग्रेज बहुत शातिर थे कि कोई भी मैटर हो तो हम पास नहीं आए, क्योंकि वहां पर बंगाल का शासक हमने बैठा रखा है। तो वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स कलेक्ट करती थी। बाद में क्या हुआ, जब ये डायरकी के कारण क्या आते हैं कि बहुत सारे इनका विरोध होने लगा। बंगाल में जो ये डायरकी आई, ये इसका बहुत सारे लोग विद्रोह करने लगे। क्या? यहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ गया,
सोचिए कि यहाँ पे क्या किया गया डायरकी में कि यहाँ पे चुनाव वोटिंग किए जाए, जैसे कि नीलामी टाइप पे होता है। जैसे आप सोचे होंगे फिल्म में देखेंगे या कहीं पे और देखे होंगे, नीलामी में क्या होता है कि 10 लोग इकट्ठा हो गए, या कॉन्ट्रैक्टर कैसे किसी भी जो लोग होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे पास कराते हैं, 10 ठेकेदार आपस में जमा हो गए, कंपनी यहाँ पे बढ़ गए, चेयर लगाकर अपना कि हाँ भाई बोलो ये बिल्डिंग बनाना है, तुम कितने में बनाओगे? कोई बोलता है 10 करोड़ लगेगा, कोई बोलता है 10.5 करोड़ लगेगा, कोई बोलता है 7 करोड़ लगेगा, कोई बोलता है 5 करोड़ लगेगा, कोई बोलेगा कि 1 करोड़ लगेगा। तो कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट किसे देगी? 1 करोड़ वालों को देगी। ऑब्वियस सी बात है, उसका वो कम खर्च में बन जा रहा है। ठीक है, तो ईसीआई के द्वारा सेम कंडीशन यहां पे अप्लाई किया गया। क्या किया गया कि ईसीआई का जो का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, कि ये जो बंगाल, उड़ीसा, बिहार की जो दीवानी है, जो सबसे ज्यादा टैक्स हमें कलेक्ट करके देगा वो इस गद्दी पर बैठा रहेगा, बंगाल की गद्दी पर बैठा रहेगा। तो होता क्या था, कोई पर्सन ए आया, ए के द्वारा बोला गया कि मैं आपको साल में 10 करोड़ यहां से कलेक्ट करके दूंगा। अब सोचिएगा, जब ये 10 करोड़ जब कलेक्ट किया जाएगा, सोचिएगा, तो वो जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है अंग्रेज लोग के लिए, तो वो भी सोचेगा कि मेरा फायदा हो। जहां पर उसको मान लीजिए पर पर्सन 100 रुपया लेना पड़ेगा, वो उस चीज को बढ़ाकर 110, 150 भी कर सकता है। वो इस उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो टैक्स कितना ले रहा है। सोचिए कि जहां पे 10 करोड़ साल में देना है और वो पर पर्सन 110 रुपया या 110 रुपया जब ले रहा है, वो 10 जो है साल में उसको वो फायदा दे रहा है। तो टैक्स पहले क्या होता, पहले तो 100 रुपया था, आम जनता लोग 100 रुपया देते थे, बट वो टैक्स बढ़ गया ना भाई, वो टैक्स 100 से 110 हो गया, तो इस चीज का विरोध होने लगा। तो ये डायरकी की ये कारण थे। तो ये डायरकी का बंगाल में विरोध होने लगा। क्यों होने लगा? भ्रष्टाचार के कारण, अराजकता फैलने लगी, कृषि उद्योग का पतन होने लगा। कोई कह रहा है कि हम कृषि करेंगे, आपके ऊपर 50% या 90% टैक्स लगा दिया जा रहा है कि आपकी जो कृषि होगी, आपकी जो खेती से जो कमाई होगी, आपका 90% ईसीआई को देना है, तो आप खेती क्यों करेंगे? उद्योग का पतन होने लगा। आप सोचिए, जब ये ईयर था, जब आप बोलते हैं कि 1700 का जो दशक है, 1770 से 1780 का जो वो जो पीरियड है 10 साल का, वो पीरियड कितना है? 1770 से 1780, ये डेट को आप मेंशन रखेंगे। ये जो 10 साल का जो गैप है 70 से 80, बोला जाता है कि वो समय ब्रिटिश में, वो समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। सोचेंगे, बहुत बड़ी चीज है, क्या होती है औद्योगिक क्रांति, कि उस समय के लोग वहां पे औद्योगिक क्रांति हो रहा था। भारत देखिए कहां पे था। आप इस चीज को सोचिएगा कि वो लोग किस चीज को आप औद्योगिक क्रांति मानते हैं। हमारे भारत में इस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में डायरकी, हिंदी में द्वैध बोलते हैं, द्वैध, ये क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव, सुने होंगे नाम में लॉर्ड आते हैं, बहुत सारे लोग लॉर्ड बोलते हैं। किस चीज के वो लॉर्ड है या लॉर्ड कहने लायक है कि नहीं, आप इस बात को समझेंगे कि जो इंग्लैंड में 1770 से 1780 में जो औद्योगिक क्रांति आई थी, वो हमारे देश से पैसा ले जाकर वो क्रांति को लाया गया था। सोचिए उस टाइम भारत की जो स्थिति थी, समझेंगे कि उस टाइम बंगाल में बहुत भारी अकाल पड़ी थी। ये जो पीरियड है उस टाइम अकाल पड़ी हुई थी और बंगाल में डायरकी लगा हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे बंगाल का गवर्नर था। तो जब अकाल पड़ी, लोग भूखे मरने लगे।
सोचिएगा, बात उस मानवता को देखिएगा। अगर आपके सामने कोई भूखे मरे तो आप उसे 2 वक्त की रोटी दे सकते हैं, पर उन लोगों का क्रूरता देखिएगा कि बंगाल का उस समय टोटल पॉपुलेशन 3 करोड़ हुआ करता था। उस टाइम बंगाल का जो पॉपुलेशन था, बंगाल का पॉपुलेशन कितना था? 3 करोड़। जब भूख हड़ताल पड़ा, सॉरी भूख हड़ताल नहीं, जब अकाल पड़ा, अकाल, तो इस पॉपुलेशन का 1/3 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये 3 करोड़ का 1/3 लोग ये जान गंवा देते हैं, समझिए, भूख के मारे वो मर जाते हैं। उस टाइम चेचक फैला हुआ था, एक तो अकाल पड़ी हुई थी, एक चेचक पड़ा हुआ था। ये 2 मेजर कारण थे, और ये टैक्स फिर भी चला जा रहा था। आप उन लोगों को लॉर्ड बोलते हैं, आप उन लोगों को भगवान का दर्जा देते हैं कि जो लोग हमारे लोगों को इतना प्रताड़ित किया। जब हमारे पास खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं थी, उन लोगों के द्वारा हमसे टैक्स लिया जा रहा था, हमसे हमारा खून चूसा जा रहा था। आप उन लोगों को लॉर्ड बोलते हैं। आप बोलते हैं कि अंग्रेज लोग हमें बहुत कुछ दिया। आप बोलेंगे कि हमें अंग्रेजी भाषा दी, हमें रेलवे दिया, हमें बसें दी। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आज नहीं, कल नहीं, वो परसों आना था। रेल अगर उस टाइम डलहौजी के टाइम नहीं आता तो वो भविष्य में आती रेल। ऐसा नहीं है कि सड़क नहीं आती, आती। ऐसा नहीं कि जापान में पहले से बहुत कुछ था, वो डेवलप किया। तो आप उनकी मानसिकता को देखिए, आप इस चीज को सोचिएगा, जब इस चीज पे विचार कीजिएगा कि ब्रिटिश लोग भारत से कितने पैसा ले गए थे। दादा भाई नौरोजी का बुक है ड्रेन थ्योरी, दादा भाई नौरोजी दिए थे। उस ड्रेन थ्योरी का आप विचार कीजिएगा, उस ड्रेन थ्योरी को आप पढ़िएगा। ड्रेन थ्योरी क्या बोलता है? सोचिए कि जब अकाल पड़ा हुआ हो, लोगों के पास खाने की 2 वक्त की रोटी ना हो, फिर भी टैक्स तसला जा रहा है और चेचक का बीमारी फैला हुआ है, तो क्या उनकी मानवता मर चुकी थी? आप उन्हें लॉर्ड का दर्जा देते हैं। क्या वो लॉर्ड कहलाने के लायक है या वो डॉग कहलाने के लायक है? आप इस चीज पर विचार करेंगे। जब वो 1/3 पॉपुलेशन कम हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 1 करोड़ लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कितना लोग? ये 1 करोड़ लोग यहाँ पे मर जाते हैं इस अकाल की वजह से। और यहीं से धन लूटकर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति लाया गया था। और बोलते हैं कि 1770 से 1780 का दशक ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का दशक था। भाई पैसा नहीं रहेगा तो क्रांति, औद्योगिक क्रांति कैसे होगी? वो पैसा कहां से लूटा जा रहा था? वो पैसा हमारे इंडिया से लूटा जा रहा था और उनके यहाँ क्रांति आ रही थी। हमारे लोगों को मारकर, उन्हें प्रताड़ित कर कर उनसे धन लिया जा रहा था और अपने देश में क्रांति लाई जाती थी। नाम होता था कि ब्रिटेन में उस टाइम औद्योगिक क्रांति हुई तो ब्रिटेन विकास किया। और आज कुछ लोग ज्ञानी लोग आ जाएंगे, बोलेंगे कि अंग्रेज हमें ट्रेन दिए, अंग्रेज हमें सड़क दी, हमें अंग्रेज बिजली दिए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो नहीं देते तो जापान में भी वो लोग नहीं दिए थे, तो वो जापान में लेट से तो आया, बट आया। ऐसा नहीं था कि नहीं मिलेगा। कोई चीज आएगी, समय से पहले नहीं, समय के बाद अवश्य आएगी। अगर उस टाइम रेल नहीं होता तो रेल आज हमें अवश्य मिलती। और वो हमारे लिए नहीं कर रहे थे, वो अपने फायदा के लिए कर रहे थे। रेल से किसको फायदा हुआ था उस टाइम? क्या भारत के आम लोगों को फायदा हुआ था? वो अपने कच्चा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए बनाए थे रेल, या हमारे लिए बनाए थे? अंग्रेजी शिक्षा लाए तो क्या हमारे लिए लाए थे? नहीं, वो लोग यहाँ पे रह रहे थे। अब जो लोग इंडिया में रह रहा है ब्रिटेन से आकर, वो तो अपनी फैमिली के साथ सेटल होगा ना। तो वो सोचेगा कि हमारे बाल बच्चे हैं इंडिया में ही पढ़े, ब्रिटेन में तो पढ़ेंगे नहीं। तो वो अपने फायदा के लिए यहाँ पर अंग्रेजी सिस्टम डाले।
और आज समाज में किस ओर से देखा जा रहा है? अंग्रेजी जिसे नहीं आती तो उसे हीन भावना से देखा जा रहा है। आप सोचिए ये जो इंग्लिश है वो किसका दिया हुआ है? हमारे लोगों के ऊपर शोषण किया जा रहा था। आप उन लोगों को लॉर्ड का दर्जा दे रहे हैं जबकि वो डॉग के लायक नहीं है। धन, ये ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी का आप जानेंगे क्या है। दादा भाई नौरोजी पर्शियन व्यक्ति थे। ये कांग्रेस अधिवेशन में एक बार अध्यक्ष रह चुके हैं, ये 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस अधिवेशन में। तो इनकी जो ड्रेन थ्योरी आई थी ना, धन का बहिर्गमन, क्या होता है? धन का बहिर्गमन का सिद्धांत। दादा भाई नौरोजी का क्या था? धन का बहिर्गमन का सिद्धांत। आप इस चीज को पढ़ेंगे, क्या होता है? धन का बहिर्गमन का सिद्धांत। धन का बहिर्गमन का सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी। ये कौन लिखा है? दादा भाई नौरोजी जी बताए हैं। दादा भाई नौरोजी। आप इस चीज को पढ़ेंगे कि अंग्रेजों को द्वारा भारत से कितना धन लुटा गया, तब आप जानेंगे कि उन लोग क्या कर रहे थे। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तो ये जरूर समझ में आ गया कि डायरकी क्या होगा और डायरकी का विरोध क्यों किया गया। तो आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत।